सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी ने एक नया इनिशिएटिव चालू किया है, दैट इज यूपीएससी प्रतिभा सेतु। क्या है ये यूपीएससी प्रतिभा सेतु, काम कैसे करता है, किस तरीके से वो एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। यूपीएससी प्रतिभा सेतु ये यूपीएससी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है मेंस एंड फाइनली वो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं बट किसी भी रीजन से उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको ये कनेक्ट करता है वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स के साथ। अब ये एम्प्लॉयर कौन हो सकते हैं? ये पीएसयूज हो सकते हैं, ये अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो कि टैलेंट चाहती हैं कि भाई कोई मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे लिए अच्छा काम कर सके। तो ये जॉब वाइज तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं हाउ इट इज गोइंग टू बी अ बेनिफिट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। आपको पता है कि हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, सीट्स 1000 होती हैं एंड लगभग 2 से 2500 बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब ये जो 2 से 2500 बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, दे आर द रिपोजिटरी ऑफ टैलेंट, बट होता क्या है कि दे डोंट अल्टीमेटली गेट द सर्विसेज। सबको सर्विसेज तो मिल नहीं सकती। तो ये जो 2500 बच्चे थे इसमें से 1000 ही बच्चा सेलेक्ट हुआ, तो 1500 बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया। बट इट डजंट मीन कि उनके पास टैलेंट नहीं था, इट इज जस्ट दैट दे कुडंट मेक इन द फाइनल लिस्ट। ये अपॉर्चुनिटी हर उस ऐसे बच्चे के लिए है जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन अल्टीमेटली किसी भी रीजन से वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं जा पाया। एंड आपको पता है कि एटलीस्ट ये अगर चीज़ हो जाएगी तो ये उनको उस विशियस साइकिल से प्रिपरेशन, फिर 1 साल का फ्रस्ट्रेशन, फिर दोबारा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, उससे निकलने में इन बच्चों को ये हेल्प कर सकता है। सो ये एक एप्रिशिएबल स्टेप है। देन क्या है प्रतिभा सेतु, कहाँ से आया? तो देखिए यूपीएससी की एक स्कीम चलती थी, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। ये जो डिस्क्लोजर स्कीम थी इसके अंतर्गत सबसे पहले यूपीएससी ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 का के जो बच्चे थे जिनका दे वर नॉन रिकमेंडेड, फाइनली उनके डिटेल्स एक्चुअली उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की थी। बट द थिंग वॉज दैट फिर वहाँ पे यूपीएससी का काम खत्म हो जाता था। अब इन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया है प्रतिभा सेतु। इन्होंने उस चीज़ को रीब्रांड किया है एंड अब ये क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्टिवली कनेक्टिंग कैंडिडेट्स विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स रेदर देन मियरली डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन। पहले वो केवल इन्फॉर्मेशन दे देते थे, अब क्या करें, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम। अब एक ये ब्रिज बनेगा, जब इनके बीच कनेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है दे विल ट्राई टू एम्प्लॉय देम, बिकॉज जो बच्चा इंटरव्यू तक पहुंचा है इट मीन्स ही हैव द पोटेंशियल, इट इज जस्ट दैट ही हैवंट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द सर्विसेज। अब यहाँ पे ये क्या करें, दे आर गोइंग टू गिव द लॉगिन क्रेडेंशियल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर इंटरेस्टेड इन रिक्रूटिंग दिस हाई कैलिबर कैंडिडेट्स। तो पहले लॉगिन क्रेडेंशियल्स वाली चीज़ें नहीं थी, अब वो चीज़ वो लेके आए। अब द थिंग इज दैट कि कौन कौन से एग्जाम इसमें कवर होंगे। तो देखिए आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपको, जिसके लिए हम और आप जनरली तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह वाली जो सर्विसेज मिलती है जहाँ पे ये एग्जाम कवर होगा। इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विसेज दैट सच दैट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके अलावा सीएपीएफ एंड अदर स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन सच दैट फॉर द इंजीनियरिंग, जियो साइंटिस्ट, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, ये सारे लोग ही कवर होंगे। तो इससे क्या होगा कि खाली यूपीएससी के बच्चे तक ही इनकी इट इज़ नॉट गोइंग टू लिमिट इट सेल्फ, इट हैज़ एक्चुअली गो बियॉन्ड दैट। बट एक चीज़ आपको समझना है कि कुछ एग्जाम्स नहीं इंक्लूड होंगे इस स्कीम में, सच दैट एनडी एंड एनए एग्जामिनेशन एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन लाइक सीबीआई, डीएसपी, एलडीसीई, सीआईएसएफ, एसी, एलडीसीई एंड एसओ स्टेनो। नाउ यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इसमें क्या फायदा है, बिकॉज दैट बिकम्स अ सेकंड गेटवे टू सक्सेस। पहली चीज़, क्योंकि उस फेलियर के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स दे फील फ्रस्ट्रेटेड। यार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद ना, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। जब आप प्रीलिम्स के बाद मेंस देते हैं तो पहली बात तो प्रीलिम्स में आप इतने होपफुल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि सब तो भाई किस्मत का खेल बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, क्योंकि चांस लेते हैं, हो गया तो ठीक है, और उसके बाद मिलाते हैं। बट जब आप मेंस लिख लेते हो, मेंस तक भी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलना शुरू होती है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, जब आप यूपीएससी के अंदर जाते हो, तो दे एक्चुअली वहाँ पे जो भी लोग होते हैं दे गिव यू एन ऑफिसर ट्रीटमेंट। वो एक प्रॉपर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, दे मेक यू फील दैट यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर।
क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फील की है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ के जो भी लोग उन्होंने एक्सपीरियंस किए, वहाँ पे आपको एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस नेशन, यू आर गोइंग टू बी द कैबिनेट सेक्रेटरी, यू आर गोइंग टू बी द सेक्रेटरी ऑफ एनी मिनिस्ट्री, तो ऑब्वियस सी बात है आप उनके बॉस ही बन के आने वाले हैं. सो दे गिव यू दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ओवर देयर. एंड उस इज्जत के बाद सडनली दे टेल यू कि अब आप वापस जीरो पे हो, तो बहुत सारे बच्चों को ना बहुत इट इज़ एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है इंटरव्यू तक पहुंच जाना और फिर फाइनली रिजल्ट में नाम ना आना. ठीक है, तो उनके लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा कि दे विल बी गेटिंग एटलीस्ट समथिंग, कि वहाँ से वो दे विल बी गेटिंग द जॉब. सेकेंड थिंग, इट रिकॉग्नाइजेज योर मेरिट. ये एक अच्छी बात है क्योंकि यू आर अ टैलेंट पूल. आपने एग्जामिनेशन निकाला है, भले आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इट यूपीएससी इज एक्सेप्टिंग, नहीं आप में दम तो है. एंड डेफिनेटली द अपॉर्चुनिटीज, एंड दे हैव अ रिपोजिटरी ऑफ मोर देन 10,000 विलिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने सारे स्टेज ऑफ यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है, बट यू हैवंट मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट. एम्प्लॉयर का भी फायदा है कि इनको स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा. यूपीएससी इज ऑलरेडी स्क्रीनिंग एवरीथिंग. ठीक है, यू हैव एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल एप्टीट्यूड बाय क्लियरिंग इंडियाज मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और दूसरी चीज, इनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट घट जाएगी. क्यों? क्योंकि भैया आप ऑलरेडी यूपीएससी ने सारा काम आपका करके दे दिया है. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है कि ऑलरेडी जब ये इतना उस लेवल पे जो एग्जाम ये कंडक्ट करा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कभी भी 20-20 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम ऐसे नहीं कराता, यूपीएससी कराता है 10-10 लाख, 15-15, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं. तो इनके लिए रिक्रूटमेंट कॉस्ट घट जाएगी कहीं ना कहीं, ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. दूसरी चीज, उनको क्रेडेंशियल्स को भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. यूपीएससी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है, आपको पता ही है, एंड यूपीएससी बहुत ही रेयर केसेस में मिस्टेक्स करता है, वो भी आपको पता है. देन यू हैव द डाइवर्स टैलेंट एप्लीकेशन. सो कैंडिडेट फ्रॉम द वेरियस यूपीएससी एग्जामिनेशन दे ऑफर स्पेशलाइज स्किल्स सुटेबल फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड डिपार्टमेंट्स. तो ये चीज़ें भी हैं. एंड देन registration and access process. Now public sector organizations they receive the lodging credentials directly from the commission. अब ये रजिस्टर कर सकते हैं अपना CIN नंबर यूज करके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से वेरीफाइड होता है. ठीक है, तो ये सारा वेरिफिकेशन होता है एंड दे विल बी हैविंग द एक्सेस टू द कैंडिडेट डेटाबेस एक्सेस. एक चीज़ और, ये इन्होंने दैट इज दे हैव क्रिएटेड द यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जहाँ पे कैंडिडेट मैनेजमेंट इट इज़ गोइंग टू हैव अ रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम. तो दिस आर द सम ऑफ द टेक्निकलिटीज़ जिसमें हम उतना नहीं पढ़ते हैं. इट इज़ मुद्दे की बात ऐसी है कि देर इज़ ए गोइंग टू बी अ पोर्टल, वहाँ पे आपकी डिटेल्स विल बी एक्सेस्ड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू एम्प्लॉय यू. एंड फाइनली की टेक अवेज आर कि ये पहले अपनी रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव कनेक्टिंग टॉप टैलेंट्स विद द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है उन बच्चों के लिए जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं बट दे फाइनली डू नॉट गेट द सिलेक्शन. ठीक है, 10,000 से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को दैट विल बी हेल्पिंग. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही फायदा है एंड दे हैव अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. ठीक है, सो ये चीज़ हेल्प करेगा कि हमारा जो टैलेंट पूल है, सी टैलेंट की तो कमी नहीं है बट अपॉर्चुनिटीज़ की डेफिनेटली बहुत सारा कमी है. वो अपॉर्चुनिटीज़ की जो कमी है वो हेल्प करता है, ये थोड़ा सा उसको सुधार रहा है. तो जो एक पॉजिटिव स्टेप है जो यूपीएससी ले रहा है, आई नो मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी से मैं गुस्सा हैं जिस तरह से वो पेपर्स बना रहे हैं, बट मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं वी शुड अप्रिशिएट दैट, एंड जो नेगेटिव चीज़ें हैं यूपीएससी को संज्ञान में लेना चाहिए एंड उसको उस पर सुधार करना चाहिए. इसके अलावा एक छोटा सा गिफ्ट है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एंड दैट इज़ फ्री theme based PYQ answer writing on YouTube. ये एक ऐसा कोर्स है जो आज तक YouTube पे किसी ने नहीं पढ़ाया. पेड कोर्सेज चलते हैं बट आई एम ब्रिंगिंग इट फ्री. टारगेट इतना सा है कि जो हिंदुस्तान का कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसके पापा शायद साइकिल का पंचर बनाते होंगे लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो एफर्ड कर सके, हम ये प्रोग्राम उसके लिए फ्री लाएंगे. आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स में यू टर्न चेंज आप देखने को मिलेंगे मेरे साथ. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ये इसी चैनल पे आएगा, फ्री आएगा एंड किसी भी पेड या प्रीमियम कंटेंट से आपको ये कंटेंट बेटर मिलेगा. जब मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं सीसेट आपसे पढ़ाऊँगा तो मैंने सीसेट को उस लेवल पर पढ़ाया था जो बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा था. एंड सेम चीज़
ये भी होगा। आपकी आंसर राइटिंग की समस्या ये खत्म कर देगा। हम कंप्लीट GS 1 2 3 कवर करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जब हम GS 1 2 3 4 कवर कर लेंगे देन वी विल गो फॉर GS 4 ऑल्सो। सो आपकी आंसर राइटिंग इज ऑन मी। अगर आप किसी भी रीजन से किसी पेड इंस्टीट्यूट का कोर्स नहीं ले सकते हैं, आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द बेटर देन दैट। और मैं आपको असिस्ट करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि आपका मेंस इतना अच्छा तैयार हो जाए विद इन अपकमिंग 2-3 मंथ्स कि आपको अपनी प्रिपरेशन को देख के लगे कि यार मजा आ गया। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द कंटेंट। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड ये इसी चैनल पे आएगा, फ्री आएगा, बेहतरीन आएगा। आप अगर इस टाइप के इनिशिएटिव्स के बारे में कुछ जानते हैं एंड आप चाहते हैं कि हम इसमें कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा वी विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन आवर कोर्स। सो दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों।